नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों हम यूपी के लिए हम यूपी PCS के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, हम यूपी स्पेशल के। ठीक है, जो क्वेश्चन ARO यूपी PCS और वेरियस एग्जाम जो आयोग कराता है उसके उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम 34 क्वेश्चन तक कर चुके थे, है ना, राष्ट्रीय परिदृश्य टॉपिक के अंतर्गत। आज हम उससे आगे करना शुरू करते हैं। चलिए, है ना, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जनपद हैं और उनका मुख्यालय है, उनका मिलान करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मिलान करते हैं। ठीक है, जालौन का क्या है? जालौन का है आपका उरई। क्या है? उरई। जालौन का मुख्यालय है आपका उरई। एक सेकंड, ये पेन नहीं चल रहा है। जालौन का है आपका उरई। कानपुर देहात का क्या है? कानपुर देहात का है अकबरपुर माटी। क्या है? अकबरपुर माटी, और होगा यहाँ पर अकबरपुर माटी। ठीक है, संत रविदास नगर का क्या है? संत रविदास नगर का भदोई। भदोई यहाँ पर है ही नहीं, भदोई। चलिए, कुशीनगर का क्या है? कुशीनगर का है पड़ौना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भदोई। भदोई। संत रविदास नगर क्या है? आपका भदोई है। ठीक है, तो इसमें तो कोई आपको मुझे विकल्प दिख नहीं रहा है इसमें, है ना, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो मैंने ये मिलान किया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही मिलान किया है। ठीक है ना, आप मतलब बिल्कुल विश्वास मतलब रख सकते हैं, है ना, कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही मिलान किया है। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। हम आज टॉपिक करेंगे आर्थिक परिदृश्य से प्रश्न जो भी यूपी PCS ने पूछे हैं उसके वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर आयात निर्यात का केंद्र नहीं है? आगरा, इलाहाबाद। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। ठीक है, आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा या मेरठ। तो आयात निर्यात का केंद्र कौन सा नहीं है आपका? ये इलाहाबाद नहीं है। ठीक है, आगरा और खुर्जा तथा मेरठ निर्यात के केंद्र हैं। आगरा में क्या क्या निर्यात किया जाता है? सिल्क कारपेट निर्यात किया जाता है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आभूषण निर्यात किए जाते हैं। खुर्जा से क्या निर्यात किया जाता है? पॉटरी, है ना, सिरामिक टाइल्स। ठीक है, मेरठ से क्या? मेरठ से खेल का सामान, है ना, टेक्सटाइल, है ना, और ऑर्नामेंट मतलब आभूषण के लिए सबसे फेमस है आपका कौन सा? आपका मेरठ, है ना। टेक्सटाइल भी है यहाँ पे। ठीक है, क्या है मेरठ में? टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर निर्यात की जाती हैं। अगला प्रश्न है 2016 में प्रश्न पूछा गया है। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी की परास क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी 2014-15 में? तो 2014-15 में जो उस समय थी वो कितनी थी? 4 से 5% थी। ठीक है, 4 से 5% थी। अच्छा, लेकिन हमें वर्तमान में देखनी है 2020-21 के 2020 और 21, है ना, 22 का तो भी पता नहीं, लेकिन 20-21 का जो आंकड़े हैं, है ना, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा लगभग कितना है? 5.6% 2020-21 में। बाकी आर्थिकी में कुछ नया डेटा होगा तो वो मैं कराऊंगा, सारे डेटा कराऊंगा। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कहा गया है बजट का आकार इतने करोड़ रुपए था। ठीक है, बजट में इतने करोड़ रुपए की कतिपय कई योजनाएं भी सम्मिलित की गई। ठीक है, तो इसके जो विकल्प थे वो ऐसे थे विकल्प। पहला ऑप्शन बी, विकल्प टाइप नहीं मतलब आए नहीं है इसमें कंटेंट विकल्प का। डी, तो पहला था 1 एंड 2 दोनों, पहला ऑप्शन। दूसरा था केवल 1, और तीसरा था ना 1 ना तो 2, और ये था केवल 2। तो इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है आपका विकल्प? आपका ए विकल्प सही है ना। अच्छा, अभी 2022-23 के लिए हम देखते हैं बजट का आकार कितना है। तो 20-21 का क्या फर्क पड़ता है ना। 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? उत्तर प्रदेश का बजट है 6,15,518.97 करोड़ रुपए। ये उत्तर प्रदेश का बजट है कब का? 2023 और 24 के लिए। ठीक है ना।
और इस बजट में नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। कितने रुपए की? ये है आपकी इसी बजट में 2023-24 वाले में 39,181.10 करोड़। मतलब यही वाला क्वेश्चन मैंने 2024 के लिए डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो 2023-24 में इतना 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। और नई योजनाएं 39,181 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। अगला प्रश्न है, देखिए जो क्वेश्चन उस टाइम के पूछे थे हम वो प्रेजेंट के आधार पर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो उसके हिसाब से उस समय जो ऑप्शन था वो कितना था आपका? सी सही था, ठीक है। लेकिन अभी बजट के 2023-24 और 24 के बजट का आकार अगर आपसे कोई पूछे, है ना, तो ये मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। 6,15,518 करोड़। कितना है? 6,15,518 करोड़ 97 CR। ये आपके 2023-24 का बजट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में शामिल की गई? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना। तो आपकी पहली योजना शामिल की गई, दूसरी भी शामिल की गई और तीसरी योजना भी 2023-24 बजट में 2021-22 बजट में शामिल की गई थी, ठीक है। अच्छा, ये युवा उद्यमिता विकास योजना है, ठीक है ना। इस योजना के तहत क्या होता है? 18 से 24 वर्ष के जो युवा होते हैं, 18 से 35 वर्ष के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दिलाकर उन्हें स्वरोजगार कर सकें और उसके लिए उन्हें ऋण भी दिया जाता है, ठीक है। ये 2021 में की गई थी, 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई थी। बाकी ये सारी तीनों योजना बजट में शामिल थी। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश में 11-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो जो उसमें प्रश्न काल था, प्रश्न के टाइम पर था, तो 14.5%, 24.5%, 34.5% या फिर 44.5%। तो जो उस समय जो प्रश्न था उसके हिसाब से जो उस समय था उसमें 24.5% था कृषि का योगदान। लेकिन अभी अगर हम इसका 2021-22 के अभी हमारे पास डाटा है, उसके अनुसार अगर देखेंगे तो उसके अनुसार 26.1% अभी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में जिसमें क्या कहते हैं, ये देखिए 26.1 तो है आपके कृषि का क्षेत्र का, और प्राथमिक क्षेत्र जिसमें खनन और उत्खनन शामिल होता है उसमें कितना है? 26.6, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि का है इस समय 2000 लिख देते हैं, 2021 और 2022 में कितना है? 26.1%। और प्राथमिक क्षेत्र जिसमें खनन भी शामिल है, उत्खनन भी शामिल है, वो कितना है? 26.6%। एक दिन में आपके आर्थिक के सारे डेटा करा दूंगा, ठीक है ना, और बैलेंस हो जाएगा सब चीज़ें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है? तो ये भी क्वेश्चन 2005 का है। तो 2021-22 का अगर हम देखिए उस समय जो विकल्प था वो सी विकल्प सही था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 2021 और 22 के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो सेवा तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? सेवा, ये लिख लेना, सेवा हुआ, ये मिलते नहीं है आपको कहीं पर ना, तृतीय क्षेत्र, और ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है। योगदान कितना है? 49.2%, ठीक है। उद्योग व द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 26.8%, ठीक है, उद्योग और द्वितीय क्षेत्र का। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2021-22 में है आपका 23.9%। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हैं, आपको जल्दी मिलेंगे नहीं कहीं पर ये, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? 2004 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल
20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ये भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र से आपका बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा है, ये भी सही है। यानी इसमें विकल्प कौन से सही हैं? सारे विकल्प इसमें सही हैं। गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास परिषद और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या कहते हैं? गीडा कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 30 नवंबर 1989 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुछ लोग लखनऊ मार देंगे, लेकिन लखनऊ नहीं है। कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है आपकी कहाँ पर? आपकी कानपुर में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया है 2018 से इसका नाम। ठीक है, 2018 से नाम बदलकर क्या कर दिया गया है इसका? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका नाम 2018 से बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये वही है जो कहाँ पर है? हमारा कानपुर में है। कानपुर में है। आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या उद्योग बंधु। तो सही विकल्प है आपका उद्योग बंधु, उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का संगठन है। ठीक है, जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधाओं के लिए समर्पित है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है। ये तीन संरचनाएं होती हैं इसकी। एक होता है जिला स्तरीय, फिर होता है मंडल स्तरीय उद्योग बंधु, और फिर होता है राज्य स्तरीय। ठीक है, ये 3 लेवल होते हैं इसके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश योजनाएं नहीं है? थीम पार्क आगरा 2017 क्वेश्चन है, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क बड़ासी या डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। तो थीम पार्क आगरा आगामी निवेश की योजना नहीं है। ठीक है, बाकी ये उस समय जब जो अभिनेता थे संजय खान और उस समय जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके मध्य एक कॉन्टैक्ट हुआ था कि ये थीम पार्क संजय खान की एक कंपनी थी, कंपनी मेकर्स किंगडम इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है ना, मुंबई की, उसके द्वारा की आई थी। लेकिन वर्तमान में सरकार ने अपने प्रोजेक्ट में से इसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये सपा की सरकार थी उस समय। ये जो थीम पार्क आगरा, इसका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 में, 78 में, 84 में या 90 में? तो सही विकल्प है 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है 14, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 72 में, 1974 में, है ना, यही क्वेश्चन है। 74 में, 89 में या 2001 में? तो स्थापना की गई थी 1974 में। 74 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसमें जो विकल्प सही है आपका, पहला विकल्प सही है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ, है ना। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट द्वारा कब की गई? 1951 के अंतर्गत 1954 में हुई, 1954 में की गई। यह राज्य निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है आपका? एक केवल पहला सही है। अगला प्रश्न संख्या 16, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। ठीक है, तो इसमें जो कूट वही है, पहला ऑप्शन लिखे नहीं है, बी, सी और डी। पहला था आपका केवल एक, केवल दो, एक एंड दो, दोनों
और फिर था आपका चौथा ऑप्शन था न एक न दो। ठीक है, तो इसमें आपका सही विकल्प है केवल 2, औद्योगिक अनुमोदन। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस ये 2018-19 के बजट के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृति, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की सुविधा प्रदान करता है। यानी एक छत के नीचे आपको ये सारी चीज़ें क्लियरेंस मिलेंगे, है ना, इसे सिंगल विंडो क्लियरेंस बोला जाता। तो इसी में आपका औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन की कोई भी योजना नहीं थी। इसकी जो स्थापना थी हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा की गई। 17वां प्रश्न है, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें औद्योगिक सेवाएं, बिल्कुल औद्योगिक सेवाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। औद्योगिक स्वीकृति बिल्कुल सही है ना। औद्योगिक अनुमोदन ये भी सही है। औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन इसकी कोई भी व्यवस्था आपकी नहीं थी, क्योंकि आपको कोई बिजनेस या कोई उद्योग लगाना है तो आप एक छत के नीचे यानी एक ऑफिस में जाइए, वहाँ से आपको सारे लाइसेंस और क्लियरेंस मिल जाएंगे। तो औद्योगिक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की उसमें कोई भी योजना नहीं थी। तो इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। 18 क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा है? हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है ना। ये 2017 के डेटा के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा, कृषि उद्योग के बाद रोजगार उपलब्ध करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। सबसे पहला है कृषि। अब कृषि का तो इसमें दे नहीं रखा है ना, कृषि नंबर 1 पर है ना। और दूसरा है आपका कौन सा? हथकरघा। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला उद्योग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दोनों में? उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस में आपके नियोजित हैं? आपके कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कृषि कामगार कितने हैं? 59.3% हैं। ठीक है, 59.3% हैं। सबसे ज़्यादा हमारे कर्मचारी मतलब इसमें कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही कंटेंट लेके आए थे। ठीक है, और प्लीज़ काफ़ी मेहनत लगती है, गर्मी में मैं पसीने में भीग चुका हूँ, है ना। तो मतलब प्लीज़ बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो अभी अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो सजेशन हो तो आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, आपका बिल्कुल उसको देखा जाएगा और आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।